नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई केआर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल पेरी या जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए राजस्थान जीके के संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं तीनों में? तब देखिए, 2011 में झुंझुनू जिलों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई, तो ये राइट है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर, ये गलत है। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी, ये भी राइट है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत होगा, यानी डी ऑप्शन। मतलब 2011 में कोटा जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। राजस्थान में ओरन क्या है? राजस्थान में ओरन क्या है? तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। पश्चिमी राजस्थान के पवित्र वन है, उपवन, उनको ओरन कहते हैं। 60 सेमी की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? यानी 60 सेमी समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो देखिए, ये कूट में हमारा कौन सा राइट होगा? ये जयपुर से गुजरती हैं, बराबर है। सवाई माधोपुर से नहीं गुजरती, राजसमंद से, अजमेर से। तो ए सी डी कौन से में? ए सी डी एक नंबर में राइट है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सोनालिका, गंगा, सुनेरी, चंबल, 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं? किस फसल की किस्में ये सब? तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ये गेहूं की किस्में है। किसकी? गेहूं की। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में भी कुट का सवाल है, इसको कुट को मिलाना आपस में। तो देखिए, पहला है लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। 1 नंबर 3 से किसमें मिल रहा है? तो ये 3 से, बाकी सब ये 4। तो संभावना कौन से की है? हमारे 3, 4 की। दूसरा है आपके सवनकोटी। सवनकोटी कहाँ पर है? सवनकोटी कहाँ पर है? टोंक में। तो दूसरे में 4 नंबर कहाँ पर है? यहाँ पे। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर? माउंट आबू में। केला देवी करौली में। इस प्रकार आप ऑप्शन को कटिंग करेंगे तो अपना पीछे बच जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में स्थित सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, बिरारा व्हाइट सीमेंट नागौर में राइट है। मंगल सीमेंट कोटा में, ये भी राइट है। राजश्री सीमेंट ये उदयपुर में नहीं है। एसीसी सीमेंट बूंदी, ये भी राइट है। तो हमारा गलत कौन सा है? 3 नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः थे। इनमें से किन जिले में बाल लिंगानुपात न्यूनतम और अधिकतम है? 7 नंबर क्वेश्चन। तो नागौर और धौलपुर में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 8 नंबर, ये भी कूट का क्वेश्चन है, कूट के हिसाब से बनना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? इन तीनों में से कौन सी नदियां? तो देखिए, इसमें आपको साबरमती है, ये खंबात की खाड़ी में, और पश्चिमी बनास ये नहीं करती हैं। माई, तो ए सी किस में है? बी ऑप्शन में। ए और सी दोनों खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। बिलारी और बरवाड़ा हैं, ये दोनों क्या हैं? तो देखिए, उत्तरी अरावली की दरें नहीं, मध्य अरावली की चोटियां नहीं, दक्षिण अरावली की चोटियां नहीं। तो 4 ऑप्शन राइट होगा। उत्तरी अरावली की चोटियां हैं ये दोनों। कौन से अरावली की? उत्तरी अरावली की। 10 नंबर में भी ये गोवंश है, पशुधन और उसकी नस्लें, उनको आपस में जोड़ना है। तो देखिए, आपके भेड़ हैं, भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की सोनाली। कौन सी? सोनाली नस्ल। तो 2 नंबर किस में है? 3 और 4। तो कुल मिला के 1 नंबर और 4 नंबर तो हमारा नहीं होगा, 2, 3 में से होगा। फिर गोवंश, गाय की कौन सी है? तो गाय की आपके गिर। तो 2 नंबर में 4 कहाँ पर है? ये। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और ऊँट की कौन सी है? सी, यानी 4। ऊँट की है बीकानेरी और बकरी की बर्बरी। इस प्रकार ऑप्शन को काटते हुए करेंगे तो अपने आप आपका सही होगा। एक क्वेश्चन का आंसर मिलते ही पूरा आंसर राइट हो जाता। अब 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सा राइट होने वाला है आपके? मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परखने का लेना प्रारंभ किया। उक्त कथन में संबंध में कौन सा यह कथन सत्य है? इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये राज सिंह से संबंधित है, मेवाड़ की। तो देखिए, टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, ये राइट बात है। पहली मुगल चौकी मंडल थी, ये भी गलत है। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए, ये भी गलत है। तो ए राइट है अकेला। कौन सा होगा? 11 नंबर में 1 नंबर। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था?
देखिए जालोर में सोनग्रा चौहान थे, तो जालोर में सोनग्रा चौहान के संस्थापक कौन थे? कौन थे भाई जालोर में? कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल। ए ऑप्शन राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर में हमारे क्या होगा? मधु परक कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा 13 में। लालदास से संतों के लिए भिक्षावृत्ति ही समझी जाती हैं, ये राइट कथन है। उसका वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते थे, ये भी राइट नहीं। अब देखिए आपके इनमें से 4 नंबर राइट होने वाला, ए और र दोनों पत्रक सही हैं। र अ का सही, इस पे दोनों अलग अलग हैं परंतु दोनों सही बात है, दोनों मिलते नहीं हैं। तो अपना 4 ऑप्शन राइट होगा 14 में। हाँ 15, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? यानी खानवा का युद्ध हुआ, उनसे पहले बाबर ने किस हिंदू राजा को राणा सांगा के पास भेजा था शांति समझौते के लिए? तो रायसेन के सिलंदी तंवर को भेजा था। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, खलकनी माता गद्दा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? यानी खलकनी माता का ये मेला है वो किस गांव में आयोजित होता है? गद्दों का मेला, तो ये बावगढ़ बांदिया में आयोजित होता है। जयपुर जिले का गांव है बावगढ़ बांदिया। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई त्याचा टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई? इनमें से किसने करवाई थी? तो अमरचंद बांटिया ने। 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद बांटिया, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित नहीं है। ये मारवाड़ चित्रशैली में कौन सा ठिकाना सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गानेराव हैं, बनेरा ये नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बिनाई भी है, रिया भी है मारवाड़ चित्रशैली में। नेक्स्ट 19 नंबर, किशनगढ़ की फल्गुबाई, कौन? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध था? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से था? तो चरी नृत्य से। किस नृत्य से? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध था। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? चित्तौड़ किले में जो मंदिर है इन चारों में से कौन सा मंदिर है वो सूर्य मंदिर था? तो कालिका माता का मंदिर सूर्य मंदिर था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? सवाई जय सिंह द्वारा बनाए गए चित्रकारों के कारखाने क्या कहलाते थे? तो सूरत खाने कहलाते थे। क्या कहलाते? सूरत खाने। नेक्स्ट, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गाते हैं? तो ये तेजाजी महाराज की। जो भी किसान है खेत में जुताई करता है तब तेजाजी का गीत गाते हैं, तेजा गीत। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, कीचक का मेल राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? कीचक का मेल राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो ये बेराट से। कहाँ से? बेराट से। 4 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट 24 नंबर, राजस्थान में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? तो किस संस्था का किया गया था? राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना की गई थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए रियासतों में। नेक्स्ट 25 नंबर है, ये भी कूट का क्वेश्चन है, मिलाने का ही है। एक साइड में पुस्तक है और एक साइड में लेखक है, इन सूचियों को आपस में मिलाना है। तो देखिए 25 नंबर में आपको ये अवतार चरित पुस्तक किसने लिखी? नर हरिदास जी ने। इनमें से 3 नंबर किसमें है? ये, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। एक का उत्तर मिले तो आपको लगभग 90% उत्तर सही होने की संभावना रहती है। रामगुण सागर प्रताप कुंवरी ने लिखा था, और विनय मालिका है वो दयाबाई ने लिखा था, और अणबेवानी रामचरण जी ने लिखा था। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। कूट में तो एक क्वेश्चन का मिले तो पूरा अपना आप मिल जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? देखिए मेवाड़ का जो झंडा है एक साइड में भील का चित्र है, एक साइड में राजपूत का चित्र है। तो ये प्रथा है वो किस राजपूत शासक के समय हुई? तो ये महाराणा प्रताप के समय। उस समय भीलों ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, इस कारण उन्होंने बिली जाया रानी जाया भाई भाई का नारा भी लगाया। नेक्स्ट है 27 नंबर, एक ही आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? एक ही आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? राज्य व जागीरदारों द्वारा बिलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, ये भी राइट ऑप्शन है।
राज्य व जागीर की कचहरियों का बहिष्कार करना, ये भी राइट है। बिलों में ग्रासियों का सामाजिक उद्यान करना, ये भी राइट है। कुल मिला के तीनों राइट हैं। तो अब बस इसमें है द 4 ऑप्शन राइट होगा, यानी सभी ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? जो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है उनके वास्तुकार कौन थे? गोविंद दास जी। कौन? गोविंद दास जी। अलवर रियासत में वाल्मीकि आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, हमारा राइट आंसर होगा हरिनारायण शर्मा को। किसको? हरिनारायण शर्मा को। स ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? यानी भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित जितनी भी समस्या है उनके समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? कब की थी? जुलाई 1947 को। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से दोनों में से कौन सा विचार कथन सही है? ये एक स्वायत्तशासी निकाय है, ये राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है, तो ये स्वायत्तशासी निकाय है, राइट है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, ये भी राइट है। तो दोनों राइट है। दोनों किसमें है? 4 नंबर में। 4 नंबर अपना ए और बी दोनों राइट है। दोनों कथन सही है इसके संबंधित। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, राजस्थान के राज्यपाल को क्रमवार लगाना है। तो राजस्थान के राज्यपालों के नाम उनको क्रम के अनुसार बनाइए। तो इसमें आपके कुल मिला के सबसे पहले रघुकुल सिंह जी थे, फिर ओपी मेहरा, फिर वसंत पाटिल और सुखदेव प्रसाद, ये क्रम रहेगा। 4 नंबर राइट है अपने। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे 14वीं विधानसभा में? प्रघुमन सिंह। ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था कर दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? ये किस वाद विवाद के बाद ये व्यवस्था की थी? तो ये नवाब रेबिया वाद 2016 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, राज्यपाल का पद ग्रहण किया था राजस्थान में? किस तारीख को किया था इन्होंने ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024 को। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 323 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? 6। कितने हैं? 6। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अभी वर्तमान में 6 हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य से संबंधित जितनी भी जानकारी है राज्यपाल को दे। तो किस अनुच्छेद के तहत? 167 में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नियुक्त किए गए थे। इनमें से राजस्थान का कौन सा मुख्य सचिव है जो बाद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नियुक्त किए गए थे? कौन थे? राजीव महर्षि। कौन? राजीव महर्षि। क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है? राजस्थान की विधानसभा में जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितनी? 15। और आने वाले एग्जाम में इनकी बहुत संभावना, इस पेपर में से 3 या 4 सवाल तो गिरने ही है। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन गिरेगा इनमें से। ये करंट जीके का क्वेश्चन है दिसंबर महीने का, ये सेकेंड ग्रेड है। कोई भी एग्जाम उनमें गिरने की संभावना है। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन से 2 जिलों को? सलूम्बर व डूंगरपुर को। ये देखिए, अभी नए जिलों के आधार पर आया, जो 41 जिले हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। करंट जीके का क्वेश्चन है सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को।
नेक्स्ट है, ये भी करंट जीके का है, जो 2024 का करंट जीके हैं उनसे संबंधित हैं। ये भी अभी लाइब्रेरियन चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया है। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा करने के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया था? तो ये किस लेखक को दिया गया था? चंद्र प्रकाश देवल को। ए ऑप्शन राइट होगा, करंट जीके का है, अभी हाल ही में ये सवाल पूछा गया है और आगे सेकंड ग्रेड में पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की MSME नीति 2024 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 5 लाख का पुनर्भरण सहायता, ये कथन तो पूरा गलत है। SME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता, ये राइट ऑप्शन है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख का अनुदान, ये भी राइट है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज, ये भी राइट है। तो अपना साइट ये ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है इसमें। 44 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट जीके का है, अभी पूछा। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भीम राजसमंद में किया गया था। कहाँ पे? भीम राजसमंद में। ये पुराना पेपर हल कराने का एक ही तात्पर्य है कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना रहेगी। हाल ही में यानी सितंबर 2024 में राजस्थान की अन्विया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन सी स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, अन्विया प्रसाद ने? तो अपना राइट होगा महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन सी? महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। आगे हैं 46 नंबर, ये भी करंट जीके का है। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया था? तो ये जोधपुर में किया था, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। ये 47 नंबर हैं, कथन से संबंधित हैं, इसलिए इसको छोटा करें। क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन तीनों में से मोना अग्रवाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। उन्होंने 2024 पैरा लिप्सिंग में 15 मीटर एयर लाइपर्स SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये तो पूरा गलत है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया, ये राइट चीजें इन्होंने दिलवाया था, सही है। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता और पहला टिपिक कोटा हासिल किया, ये भी राइट है। तो इनका कौन सा राइट होगा? BC किसमें है? सेकेंड नंबर में। 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट का है, ये भी 10-20 क्वेश्चन करंट का आया अभी हाल ही के एग्जाम में। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान व पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किमी लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी है? अभी ये सरकार ने जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़क बनाने के लिए अनुमति दी है 2280 किलोमीटर। तो इसमें कितनी राशि? तो 4406 करोड़ रुपए। कितना? 4406 करोड़ रुपए की राशि निवेश की अनुमति दी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 49 नंबर, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए? यानी राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा है इसके क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ हैं वो जो है MOU पर हस्ताक्षर किए थे 22 अक्टूबर 2024 को? तो UAE।
UAE के साथ। 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवल्स अवार्ड 2024 में परफेक्ट रिजर्व डेस्टिनेशन इन इंडिया की श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया था? तो किसको? उदयपुर शहर को। किस शहर को? उदयपुर शहर को। ये आपके 50 क्वेश्चन थे इस क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में 51 नंबर से 100 नंबर तक के क्वेश्चन देखेंगे।